सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जो आज ये वीडियो बनाने का जो कारण है, ये सामने देख रहे होंगे इसको, महागपोड़ीबाजी। इतना गपोड़ता है ये कि शायद ही किसी के जीवन में किसी ने इतना गपोड़ा होगा। ये वीडियो मैं एक बार पहले डाल चुका हूँ, मैं ये बना के इसके ऊपर, पर कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई है। लगभग 7-8 महीने पहले डाली थी मैंने। जो ये हनुमान जी के उसने ऊपर जो गपोड़बाजी कर रखी है कि हनुमान जी को मुनिंद्र रूप में इनके जो ईश्वर हैं, कबीर, जिसको कबीर कहते हैं, ये वो मिले थे। ठीक है, तो पहले इसकी गपोड़बाजी सुन लीजिए। मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस जोड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। अभी आपने सुना कि एक वहाँ ऐसे कुटिया के नीचे जाके रुका कि जहाँ एक मुनि थे, और मुनि कौन थे? वो कबीर परमात्मा इनके। सुनिए और गपोड़बाजी आगे इनकी। वहाँ सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदबद है, आहार करूंगा, और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूँ। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा लेगा तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था, पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है सोच चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती, घड़े में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उन्होंने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है, और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा लेगा तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया। परमात्मा मुनिंद्र रूप में वहाँ बैठे थे इनके। ठीक, इनकी गपोड़बाजी अभी आगे हम खोलेंगे। ये कहानी कहाँ से गपोड़ रखी है और जिसने भी इनकी किताब में लिखी हुई वो कहानी कहाँ से गपोड़ी है वो हम दिखाएंगे। रहते हो? मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इस पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ, कि आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है? ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, माता की खोज करके मैं आया हूँ। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात करा दूं? वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको ये नहीं पता राम कौन है? परमात्मा ने कहा बताओ तो। श्री दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम बोलिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही डीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं, और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं, और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है? परमात्मा बोले भले आदमी तो लाने वाला, और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा, और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास? कि अब सुनो मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है, ये विष्णु जी की आत्मा है। ऐसे ऐसे नजर कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी ने से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा दिए, और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए, हर इसी प्रकार वो बंदर उठाकर इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि ऋषिवर मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन तो लेकर नहीं जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है? इस घड़े में,
मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा के उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, एक जैसी। अब दोनों को देख रहा है, सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे को एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ, 3100 की 100 बात वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहाँ है, सारे लक्षण बता दिए और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। चलिए, ज़्यादा गपोड़बाजी नहीं सुनते हुए इसकी हमारा जो मुख्य विषय था कौन सा, मुनिंद्र रूप में इनके कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे। ठीक है, अब ये कहानी कहाँ से चोरी गई है हम तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, इनके चेले भी, कुछ चेले भी वो वहाँ से दिखाते रहते हैं, पर ये कहानी कहाँ से चोरी है। और इसने देखो इतनी गपोड़बाजी करी, इतनी गपोड़बाजी करी, एक बार भी शास्त्र खोल के नहीं दिखाया ये चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, और गपोड़ता चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम तुम्हें असली सच्चाई दिखाते हैं कि ये कहानी कहाँ से चोर रखी है और वो जो मुनि रूप था जो, वो कौन थे। चलिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए, ये कहानी चोर रखी है ये आनंद रामायण से। ठीक है, ये आनंद रामायण का ये प्रसंग है कि जब हनुमान जी वहाँ से अंगूठी लेके आए तो रास्ते में उनको प्यास लगी पानी पीने की, तो एक जगह वो उतर गए, वहाँ एक ऋषि मुनि की कुटिया थी। ठीक है, तो इसका जो सर्ग है, नवम और 10वें सर्ग में ये आता है। तो 9वें सर्ग के हम चलेंगे, ये देखिए 96 पृष्ठ संख्या में विषय, अभी अच्छे से दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, लंका से लौटते समय 96 उसमें, लंका से लौटते समय एक मुनि के द्वारा हनुमान का गर्व पहाड़। तो इसके हम सीधे वहीं चलेंगे 96 पृष्ठ पर 9वें सर्ग पे। ठीक है, चलिए ये 9वां सर्ग है। इसका जो श्लोक संख्या है 274 से पढ़ेंगे। ठीक है, 274 से पढ़ना शुरू करेंगे। अशोक वन में सीता को पूर्ववत स्थित देखकर कपिपुत्र हनुमान सीता से बोले, हे जानकी, आप मेरे कंधे, नीचे देखिए, अब कंधे पर सवार हो जाएं तो मैं आपको ले चलकर आज ही राम का दर्शन करा दूं। 277, ये 277। ठीक, अब यहाँ से बोल लें, जानकी ने कहा मुझे दूसरा कोई छुड़ाकर ले जाए, इस बात को भगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम इस अंगूठी को ले जाकर राम को दे दो। इतना कहकर सीता जी ने हनुमान के हाथों में वह मुद्रिका दे दी। तब हनुमान जी सीता जी की आज्ञा ले तथा नमस्कार करके शीघ्र ही लौट पड़े। उन्होंने समुद्र के किनारे वाले पर्वत पर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला। उस समय मुद्रिका दे दी तथा हनुमान जी सीता की आज्ञा से लेकर नमस्कार करके शीघ्र ही लौट पड़े। उन्हें समुद्र के किनारे वाले पर्वत पर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला। उस समय ब्रह्मा जी ने विस्तारपूर्वक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया, जिसमें यह लिखा था कि लंका में जाकर मारुति ने क्या क्या काम किया है, उसको लेकर ब्रह्मा की आज्ञा ले तथा उन्हें नमस्कार करके हनुमान पुनः वहाँ से उड़कर आकाश मार्ग की घोर तथा महान वानरों की तरह शब्द करते हुए जोरों से चल पड़े। अब 281 से 282वां श्लोक। उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे तो वहाँ उन्होंने
एक मुनि को विराजमान देखा। तब कुछ गर्व से मारुति ने कहा, हे मुनिवर, मैं श्री राम का काम करके आ रहा हूँ। यहाँ मैं पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बताइए। तब मुनि ने उन्हें तर्जनी अंगुली से जलाशय बतला दिया। तदंतर हनुमान अंगूठी, चूड़ामणि तथा पत्र मुनि के पास रखकर उस उत्तम तालाब की ओर जल पीने गए। अब 286, ये 286 पढ़िए, ठीक है। इतने में किसी बंदर ने आकर राम की मुद्रिका को मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दिया। उधर से हनुमान जी भी आ पहुँचे। 287 चूड़ामणि तथा पत्र के विषय में उन्होंने मुनि से पूछा कि मुद्रिका कहाँ गई। मुनि ने भौहों के संकेत से, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, सब पढ़ें, आप लोग जूम करके पढ़ लिएगा इनको, ठीक है। तदंतर हनुमान अंगूठी, चूड़ामणि तथा पत्र मुनि के पास रखकर उस उत्तम तालाब की ओर जल पीने चल दिए। इतने में किसी बंदर ने आकर राम की मुद्रिका को मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दिया। उधर से हनुमान जी भी आ पहुँचे। चूड़ामणि तथा पत्र के विषय में उन्होंने पूछा कि मुद्रिका कहाँ गई। मुनि ने भौहों के संकेत से कमंडल दिखा दिया कि उसमें है। जब हनुमान ने कमंडल में देखा तो उसमें श्री राम की हजारों मुद्रिकाएं दिखाई दी। तब हनुमान ने आश्चर्यचकित होकर मुनि से पूछा कि इतनी अंगूठियां कहाँ से आई, सो बताइए। 286 से 290 तक। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह भी कहिए कि इसमें मेरी मुद्रिका कौन सी है। मुनि ने उत्तर दिया कि जब जब श्री राम की आज्ञा से हनुमान लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और अंगूठियों में मेरे सामने रखी है, तब तक बंदर ने उन्हें इस कमंडल में डाल दी है। वे ही सब हैं, इसमें तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हनुमान का गर्व खंड हो गया। तब उन्होंने मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, यहाँ कितने राम आए थे। मुनिंद्र ने कहा, कमंडल में अंगूठियाँ निकाल कर आगे पढ़िए, गिन लो। अब हनुमान कमंडल से अंजलि भर कर बारंबार अंगूठियाँ बाहर निकालते लगे, पर कहीं उनका अंत नहीं हुआ। तब फिर से उन्हें कमंडल भर दिया और मुनि को नमस्कार करके क्षण भर के लिए वे मन में विचार करने लगे कि ओह, पहले मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान जाकर सीता की खबर ले आए हैं, तो मेरी कौन सी गिनती है। यह निश्चय करके वीर मारुति घमंड को त्याग कर दक्षिण मार्ग में जहाँ अंगद आदि वानर बैठे थे वहाँ गए। उपवादी दशा में बैठे हुए थे। सब वानर हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब यहाँ तक तो ठीक है, रामपाल के कहानी के हिसाब के अनुसार, ठीक, कि वहाँ एक ऋषि मुनि बैठे थे, वहाँ कमंडल में डाल दिया एक बंदर ने और वहाँ से हजारों अंगूठियाँ निकलने लगी। और मुनि ने ये भी कहा कि तेरे जैसे हनुमान तो यहाँ लाखों आ गए। तो ये क्या था कि हनुमान जी को गर्व हो गया था कि अपनी उस पे क्या बोलते हैं, जो भक्त होते हैं ना किसी के, कि सेवक, कि मेरे से बड़ा सेवक कोई नहीं है प्रभु श्री राम का, तो गर्व हो गया था। एक तो वहाँ जब माता सीता से शुरू में मैंने आपको पढ़ाया कि माता सीता आप मेरे कंधे में बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ। तो वहाँ माता सीता ने कहा कि मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूँगी, अगर तुम मेरे को यहाँ से ले जाते हो तो प्रभु श्री राम को ये ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए तुम ये अंगूठी ले जाओ मेरी, उनको दे देना। तो इससे उनको क्या हो गया, थोड़ा घमंड, ठीक है, थोड़ा अहंकार हो गया था। तो अब देखिए आगे की कहानी, यहाँ तक तो ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, आगे की कहानी देखो। अब यहाँ से अभी हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ से 311 से पढ़ेंगे। 311, ये देखिए 311 श्लोक से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर वो पढ़ते हुए आएंगे तो हम, ठीक है। श्लोक ऊपर है, अनुवाद इसका नीचे है। तो
यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तदंतर डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्व रूपी अपराध मुद्रिका का वृत्तांत तथा मुनि का वचन कह सुनाया। मतलब कि जो पीछे हुआ था, जब जब प्रभु श्री राम से वो मिले हनुमान जी, कि मेरे को गर्व हो गया था, घमंड हो गया था, और जो मुनि मिले थे और मुनि का जो वचन था, जो मुनि ने कहा था कि तेरे जैसे हजारों राम यहाँ, हजारों राम हजारों वो आ गए, तो वो किसको सुनाया? प्रभु श्री राम को। देखिए 311 से, तदंतर डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्व रूपी अपराध मुद्रिका का वृत्तांत तथा मुनि का वचन कहु सुनाया। यह अब 312 पढ़िए, 312। यह सुना तो रामचंद्र ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। मैंने ही, यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं, देखिए 312 में देखिए, यह जब हनुमान जी ने जो वृत्तांत सुनाया उसका, मुद्रिका का और मुनि का जो वचन था वो सुनाया प्रभु श्री राम को, तो प्रभु श्री राम ने क्या बोला कि यह कौतुक मैंने ही, कौतुक माने नाटक किया था, ये नाटक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। यह काम मैंने तुम्हारे गर्व को छुड़ाने के लिए किया था। यह देखो, जिस मुद्रिका को तुम ले आए थे वह तो मेरे हाथ के कनिष्क का अंगुली में विद्यमान है। राम के हाथों में राम की अंगूठी देखा तो गर्व छोड़कर हनुमान ने नमस्कार किया और उन्हें साक्षात विष्णु माना, और यह भी माना कि इन्हीं की कृपा से मुझ में पौरुष आ गया है। हे गिरिराज, राम के लिए वायु पुत्र के द्वारा किया हुआ सर्वसाधक सुंदर चरित्र मैंने तुमको इस प्रकार कह सुनाया। समझ में आया रामपाल के चेलो? ये कहानी कहाँ से चुराई? इधर से, आनंद रामायण से। आनंद रामायण तुम्हारे ये कबीर सागर से पहले की है, ठीक है? तो ये कहानी कहाँ से चुरा रखी है? वहाँ मुनिंद्र नहीं लिखा है, मुनि। तो ये कहानी कहाँ से चुराई तुम्हारे बाबा ने? इधर से। और जो अगर तुम्हारे किसी कबीर सागर या कबीर वाणी या इस जगह कहीं लिखा भी होगा ना, वो भी यहीं से चुराई गई है, क्योंकि उससे पहले की आनंद रामायण है ये। तो मेरे सनातनी भाइयों, थोड़ा जूम करके पढ़ लेना इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा जूम नहीं कर सकता मैं। जूम करूँगा तो प्यार से अच्छी से दिखाई नहीं देगा, ठीक है? मैं आनंद रामायण आप खोलना, आनंद रामायण का सर्ग 9 और श्लोक संख्या 277 से 316 तक पढ़ना, 316 तक पढ़ना। दोबारा से सुनिएगा, आनंद रामायण सर्ग 9 श्लोक संख्या 277 से 316 तक पूरा पढ़ने तो समझ में आ जाएगा। और रामपाल के चेलो, तुम्हारे लिए भी है, तुम भी पढ़ लेना, थोड़ा दिमाग की बत्ती खुलेगी। वो कोई कबीर तुम्हारे परमात्मा नहीं थे, वो प्रभु श्री राम ही थे। उन्होंने हनुमान जी का गर्व तोड़ने के लिए वो कौतुक रचा था, मतलब कि नाटक रचा था, खुद ही मुनि रूप में आए थे वहाँ पर। वो लिखा है ना, देखो दोबारा से और पढ़ा देता हूँ। 311 से, तदंतर डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्व रूपी अपराध मुद्रिका का वृत्तांत तथा मुनि का वचन कह सुनाया। 312, यह सुना तो रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया। मैंने ही रास्ते में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था तुम्हारे गर्व को तोड़ने के लिए। फिर कहा आगे कि जो तुम वहाँ से क्या अंगूठी ले आए थे, ये देखो मेरे कनिष्क का उंगली में विद्यमान है। जबकि वो वहाँ से अंगूठी नोल नहीं ले गए थे हनुमान जी, जो घड़े में डाल दिया था, नहीं ले गए थे, ऐसे ही चले गए थे। पहले पढ़ो पूरा उसको, ठीक है? तो प्रभु श्री राम ने ही ये नाटक रचा था कि तेरे जैसे तो कितने आ गए, मेरे जैसे कितने आ गए। ये क्या था? नाटक सिर्फ।
एक कौतुक था। तो मेरे सनातनी भाइयों, ये कैसे गुमराह करते हैं देखो। तो वो कौन थे? प्रभु श्री राम। पढ़ो अच्छी से, ये 312 पढ़ो। पढ़ो 312। क्या बोला प्रभु श्री राम ने? यह सुना तो रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। यह काम मैंने तुम्हारे गर्व को छुड़ाने के लिए किया था। पढ़ लिया? अच्छी से पढ़ना। स्थान मैंने बता दिया है, प्रमाण सभी लोगों को, सभी सनातनी भाइयों को और रामपाल के चेलों को भी। ठीक है? इसे बोलते हैं गपोड़बाजी करना, और इसे बोलते हैं प्रमाण दिखाना। जो मैं दिखा रहा हूँ, खोल खोल के शास्त्र दिखा रहा हूँ। कभी बाबा अपने जब वो गपोड़ रहा था, कभी तुमने कहा कि गुरुजी ये लिखा कहाँ पर है, दिखाओ हमको। शास्त्र प्रमाणित ज्ञान कहते रहते हो ना। अब इसमें भी रामपाल के चेले नीचे कमेंट से पक्का करेंगे देखना, क्योंकि ऊपर का माला खाली है ना। इतना देखने के बाद भी कि हम पाखंडी हैं, हम काल के दूत हैं, थोड़ा तो शर्म कर लो। अगला कुछ दिखा रहा है उसको देखो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि आनंद रामायण के सर्ग 9 का श्लोक संख्या 277 से 316 में पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना। हो सके तो पूरा ही सर्ग पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हो सकता है कि और भी नीचे पढ़ लेना, सर्ग फिर 10 शुरू हो जाता है, वो भी पढ़ लेना। हो सकता है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, कुछ मिलावट करके वो पढ़ना बता रहा हूँ। जांचो, मैं तो कहता हूँ। तो थोड़ा सा विवेक है तो वो इस्तेमाल कीजिए। ये तुम्हारे ये पाखंडी बाबा ने ये यहाँ से चुराई है, या तुम्हारे अगर किताबों में कहीं पर अगर छोटी सी कहानी भी इस प्रकार से लिख रखी है ना, वो भी यहीं से चुराई है। क्योंकि तुम्हारे ये कबीर सागर से पहले तो ये आनंद रामायण थी। ठीक है? तो इस बात को समझिए। अगर तुम सेलेक्टिव होते हो ना हम वही मानेंगे, ये तो नहीं मानेंगे, तो फिर तुम सेलेक्टिव हो। तुम्हें भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने के लिए पुराण चाहिए, पर उनको मानने के लिए वेद और गीता चाहिए तुमको। यही तो है ना। हमारे पुराणों से, हमारे जो शास्त्रों से तुमने क्या दिखाया है? ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों नहीं मानना है, इनको ईश्वर क्यों नहीं मानना है, वही दिखाया है। पर उन्हीं पुराणों में भर भर के प्रमाण है, ट्रक भर भर के प्रमाण है कि इनको ईश्वर क्यों मानना है। वो नहीं पढ़ाया तुम्हारे गुरु ने। पता है ना कि दुकान इसी में चल रखी है, नहीं तो दुकान चलेगी कैसे? आधा सच आधा झूठ परोसना है ना उसने। तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे कि कोई ये मुनिंद्र रूप में कोई हनुमान जी को नहीं मिले थे। हनुमान जी क्या, इनके जिनको ये परमेश्वर मानते हैं, क्या हनुमान जी के उनके नाखून के बराबर भी नहीं है जिनको परमेश्वर मानते हैं। ठीक है? हनुमान जी बहुत बड़े एक भक्त भी थे वह प्रभु श्री राम के, और स्वयं वो भगवान हैं, शिव जी के अवतार हैं वो। पढ़ो पहले उसके बारे में, उसके बाद ज्ञान पे लो। कभी साक्षात आमने सामने जब होगा ना ज्ञान चर्चा, भाग नहीं पाओगे उस दिन। पकड़े रहेंगे, भागने नहीं देंगे। ठीक है? गाली देके भागने को उस दिन समय नहीं मिलेगा। और तुमने जिंदगी में, अपने लाइफ में, रामपाल ने अगर किसी के साथ ज्ञान चर्चा करी हो बैठ के आमने सामने, रामपाल के चेलों को ₹1,00,000 का मेरा चैलेंज है, वो वीडियो लाके मेरे को दिखा देना कि सामने सामने चर्चा करी हो। ये तो छोड़िए, ये तुम्हारे फैक्टफुल डिबेट वाले, ऐसे न्यूज़ वाले, ये इन लोगों ने अगर किसी के साथ आमने सामने ज्ञान चर्चा करी हो तो वो वीडियो लाके मेरे को दे देना और मेरे से इनाम ले जाना।
ठीक है, सनातनी के साथ, हाँ, अपने लोगों के साथ तो बहुत करते रहते हो, किसी सनातनी के साथ बैठ के ज्ञान चर्चा करी हो इन लोगों ने, वो कर नहीं सकते, क्षमता नहीं है। उनको पता है कि अगर हम इनसे ज्ञान चर्चा करेंगे तो मुंह की खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो सिद्धांत हैं ना बहुत कमज़ोर। अरे हमें तुम्हारे परमेश्वर से कुछ ना लेना है ना देना है, ठीक है। तुम कालिदास को ईश्वर मानो, चाहे किसी को भी ईश्वर मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पर दूसरे की आस्था को तुम ढोंगी पाखंड कहना ये बंद करो। अगर तुम ढोंगी पाखंड कह रहे हो तो जिसको तुम ढोंगी पाखंड कह रहे हो, पाखंडी कह रहे हो, उसके पास जाकर उससे ज्ञान चर्चा करो और उसको साबित करो कि ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये नकली है। अगर तुम्हारा गुरु रामपाल बाहर होता तो हम पक्का आते। और 2008 में तुमने 2008-2011 में तो जो ज्ञान चर्चा की चुनौती दी थी, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, उस समय इंटरनेट का ज़माना उतना नहीं था, तो लोगों को उतना पता नहीं था इन लोगों के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।